मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं नहीं सर, नहीं 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 हम लोग इलेक्शंस पे बात कर रहे हैं। सर आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करते ना। नहीं 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 मैं ऑफ कर लीजिए। मतलब आप करो क्या बता। इसमें केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, वो पत्रकार के द्वारा पूछे गए 2 सवालों पर बिदक जाते हैं। होता क्या है, माइक को निकाल करके फेंक देते हैं और कहते हैं कि आप लोग एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं या फिर एजेंट है किसी पार्टी के, ऐसा कह करके वो छोड़ देते हैं इंटरव्यू को। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसे नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। उसके बाद बीबीसी के रिपोर्टर का कहना है कि उनका मास्क वहां से नोचा गया है, मास्क हटाने की कोशिश की गई है। दूसरा, उनके कैमरा से वीडियो फुटेज डिलीट कर दी गई। बाद में बीबीसी ने जो है कैमरा की जो डिजिटल चिप होती है उसमें से वीडियो फुटेज को बरामद किया और यूं का यूं बिना एडिटिंग के ही उसको अपलोड किया है। वो आप जब बीबीसी की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं या बीबीसी के पेज पर जाके देख सकते हैं। सवाल क्या था, मंत्री जी से पूछा जाता है कि जो धर्म संसद हो रही थी जिसके अंदर इतनी नफरत फैलाई जा रही थी, उसके ऊपर बीजेपी के द्वारा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। उनका कहना होता है, पहले वो ये कहते हैं कि ये तो एक हर किसी का मौलिक अधिकार है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो जो कह रहे हैं कि जो जेनोसाइड की, नरसंहार की जो बात वो धर्म संसद के नाम से जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर उन लोगों के द्वारा की जाती है जो कि सीधा सीधा नफरत फैला रहे हैं लोगों में, तो ये नफरत फैलाना मौलिक अधिकार बता रहे हैं। नरसंहार की कॉल देना मौलिक अधिकार बता रहे हैं वो लोगों का। जो दोषी है उनको सजा देने के बजाय ये बता रहे हैं। जब उस क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया, ढंग से पूछा गया, तो उसमें वो कहते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं है इस बारे में, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप किस बात के उप मुख्यमंत्री, कि आपको आपके एरिया के लोग जाकर के ये सारा गंद फैलाते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। नरसंहार की तो बात नहीं होती है। यहाँ भी कोई नरसंहार की बात नहीं होती है। ये तो वीडियोस हैं सर हरिद्वार। मैं नहीं जानता किस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। आप सवाल जो लेकर के आए हैं, वहीं पर उनका ये कहना होता है कि अगर कश्मीर में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो देशद्रोह तो बनता है। तो उनको उस जो छोटा सा मामला है, कोई क्रिकेट मैच जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, उस छोटे से मसले की जानकारी है, लेकिन जो गंद उत्तराखंड में मचाया गया है यूपी के लोगों के द्वारा, उसकी जानकारी नहीं है। आप राष्ट्रद्रोह को और मतलब जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उससे मत जोड़िए। अगर भारत में रह करके कोई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, नहीं सहन किया जाएगा। बड़ी अजीब बात है, किस बात के मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर जो दूसरा सवाल पूछा जाता है कि जिस तरीके से भाजपा इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड जुड़े हुए माफिया जो कि क्रिमिनल है उनका नाम ले रही है, दूसरे जो रिलीजन है उसके नाम छोड़ दे रही है। जैसे विकास दुबे का नाम वो कभी नहीं लेती है, या फिर कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लेती है। वहीं पर जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से संबंध रखते हैं क्रिमिनल्स, माफिया, उनके नाम लेकर के बार बार ये जताने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम्स में ज़्यादातर क्रिमिनल ही होते हैं और उनको हम सबक सिखा देंगे। आप उनका नाम लेकर के क्यों नहीं प्रचार या प्रसार करते हैं कि हमने इन अपराधियों को भी सबक सिखाया है, सजा दी है। हालांकि कुलदीप जो विकास दुबे को जिस तरीके से मारा गया था वो एक फेक एनकाउंटर की श्रेणी में आता है जिसकी ढंग से जांच नहीं हो रही है। उसके बारे में इन 2 चीज़ों पे सवाल पूछा गया तो मंत्री जी बिदक गए और इंटरव्यू छोड़कर भाग गए। जैसा कि कुछ वक्त पहले मौजूदा हालत में जो प्रधानमंत्री है देश के नरेंद्र मोदी, और उस वक्त गुजरात के सूबे के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो छोड़ करके भागे थे करण थापर का इंटरव्यू। All out of arrest. Purple water. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। Still unwilling. इन सब के बाद जिस तरीके से हम इंटरव्यू से भागते हुए भाजपा के नेताओं को देख रहे हैं, सही सवाल के ऊपर भागते हुए, आमतौर पर जो गोदी मीडिया पूछते हैं उसका बड़े हंसते खेलते हुए जवाब देते हैं, वो तालियां बजाते हुए, तो जिस तरीके से भाग रहे हैं ये लोग और इनके नेतागण जो है इनकी पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं, आने वाले टाइम में देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल क्या होता है। ज़्यादातर जो माहौल वो दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा है, और सबसे कमज़ोर अगर कोई पार्टी फिलहाल दिख रही है जो कभी बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी वो बहुजन समाज पार्टी दिख रही है।